किया और उसका रिसर्च ओरिएंटेड शास्त्रों को प्रणयन किया जाए और नया शास्त्र पब्लिश किया जाए। सो पहला जो हम काम करते हैं वो है शास्त्रों संरक्षण संग्रह। हम अलग अलग जगह घूमते, अलग अलग जगह ट्रैवल करते और पूरे दुनिया भर, खास करके बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और भारत की अलग अलग जगह में जाके शास्त्रों को संग्रह करते हैं। जहाँ जहाँ शास्त्रों का थोड़ा बहुत भी पुराने शास्त्रों, ओरिजिनल शास्त्रों का है, हम उसी का कलेक्ट करने का प्रयास करते। कुछ लोग देते, कुछ लोग नहीं देते। जो लोग नहीं देते, हमारी टीम जाते वहां पर, लेकिन उसको प्रॉपर डिजिटल करके स्कैन करके लेके आते हैं ताकि वो कॉपी पूरे दुनिया में हम अवेलेबल कर सके और पूरे दुनिया को ये फायदा मिले कि ज्ञान का परंपरा और ज्ञान जो है वो सबको मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग, हम क्या करते, शास्त्रों का संरक्षण करते। जो पुरानी बुक्स, पुरानी कॉपी, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट, आर्टिफैक्ट्स हमें मिलता है उसको यहाँ पर हम प्रिजर्व करते हैं। हमारे पास कंप्लीट सेटअप होते हैं और वो पहले तो 200-300 साल, 400 साल पुराने, पत्ता एकदम बिगड़ जाया हुआ है, फट गया कुछ, तो कुछ वर्ड दिख नहीं रहे, तो उसको हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं जो उसको पूरा रिफर्बिश्ड करके, प्रिजर्व करके उसको एकदम नया बुक बनाते हैं उसी को। फिर उसका फ्रेमिंग होता है, फिर उसके एक एक पन्ने को, जापान से एक टिश्यू पेपर आते हैं, वो जापानीज टिश्यू पेपर से हर एक पेपर को लेमिनेट कर दिया जाता है ताकि वो बुक अगले 200-300 साल और अच्छे से रह पाए। और उसी किताब को हमारे यहाँ पर डिजिटल टीम होते हैं, जो डिजिटल मतलब उसको पूरा स्कैनर से प्रॉपर डिजिटल करके उसको ऑनलाइन अवेलेबल कर देते उसको, ताकि अगर वो बुक कभी खराब भी हो गया तो वेबसाइट्स में ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो दूसरा चीज हम करते हैं शास्त्र संरक्षण। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये 6 चीज मैं आपको बाद में पूछ सकता हूँ। तो पहला हो गया शास्त्र संग्रह, फिर हो गया शास्त्र संरक्षण, फिर हम करते हैं शास्त्र प्रदर्शन। शास्त्र प्रदर्शन कैसे करते हैं? ये जो किताबें हैं, ये जो पुस्तिकाएं हैं, ये जो हम कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, इसको हम फिर प्रदर्शन करते हैं सरकारी, बेसरकारी इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में जाके हम दिखाते हैं कि देखो ऐसे हम शास्त्रों को, इंडियन नॉलेज को बचाते हैं और इंडियन नॉलेज को बचा के, और बचाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, आप लोग भी हमारे साथ श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में कनेक्ट हुइए और भारतीय का जो ज्ञान है, जो शास्त्र माता है, उस शास्त्र माता की सेवा के लिए आप भी योगदान करिए, आप जुड़िए और आप हमारे लिए इतना सपोर्ट करिए कि जस्ट ये जो शास्त्र, इसको अध्ययन करिए, इसको चर्चा करिए और इसको दूसरों तक पहुंचाइए। सो थर्ड हो गया शास्त्र प्रदर्शन। हम एग्जिबिट करते हैं अलग अलग जगह में, इस्कॉन में, इस्कॉन के बाहर में, बड़े बड़े कंपनीज में जाके भी हम दिखाते हैं कि ये सब चीज हम प्रदर्शन करते हैं, ये काम हमारा है। सो थर्ड हो गया शास्त्र प्रदर्शन। देन फोर्थ हो गया शास्त्र अनुसंधान। अनुसंधान मीन्स रिसर्च। तो हम रिसर्च करते हैं किस प्रकार से, ये शास्त्र जो मिला हुआ है, जो शास्त्र हम कलेक्ट करते हैं, उसी को चर्चा करके, उसी को अध्ययन करके धीरे धीरे हम फिर प्रयास करते हैं कि इसको रीएस्टेब्लिश किया जाए। जैसे हमने बताया, अभी आप लोग कलकत्ता में आएंगे तो देखेंगे भक्ति विनोद आश्रम, जहां पर श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव से मिले। फिर उससे 1.5 किलोमीटर दूर भक्ति विनोद भवन, जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर स्टे करते थे कलकत्ता में, उनका ओरिजिनल हाउस बहुत बड़ा, वहां पर भी हम गए आज टुडे। वो भी इस्कॉन ने अभी डेवलप किया, इस्कॉन के अंडर में है वो प्रोजेक्ट। सो 200 साल पुराना एक बिल्डिंग वो इस्कॉन को मिला है फाइनली, और वो भक्ति विनोद ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ उस बिल्डिंग में रहते थे, जो गौड़ीय वैष्णव के, गौड़ीय परंपरा के सबसे बड़े आचार्य रहे हैं। और वहां पर इस्कॉन अभी टेम्पल डेवलप किया है, पूरा बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया है और रेनोवेट किया है। तो ये सब तत्व हमें कहाँ से मिलता है? ये शास्त्रों से मिलता है। जो शास्त्र हम अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं, वो शास्त्र पढ़ के फिर ये सब तत्व उद्घाटन करते हैं, फिर वो सब प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो जितने सारे, जैसे टीओबीपी आप लोग गए हैं, प्रभु जी ने पहले बताया, फिर टीओबीपी में और एक म्यूजियम आपको देखेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती म्यूजियम। उसका म्यूजियम का भी पूरा रिसर्च, पूरा कंटेंट हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट से ही गया है। तो इस प्रकार हम शास्त्रों को क्या करते हैं,
शास्त्रों को अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो 4 चीजें हो गई। पहला शास्त्र संग्रह, शास्त्र संरक्षण, शास्त्र प्रदर्शन, शास्त्र अनुसंधान। फिर 5वां हो गया शास्त्र प्रकाशन। शास्त्र प्रकाशन मीन्स पब्लिश। फिर हम वही बुक किताबें छापते हैं, उसी रिसर्च बेस्ड बुक्स हम निकालते हैं। जैसे मदन मोहन, वृंदावन के मदन मोहन के ऊपर एक बुक आई है, वृंदावन के राधा रमन के बुक प्रति एक बुक्स आ रही है, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कुछ बुक्स निकाल के आ रहे हैं। तो ये सब रिसर्च करके हमें नया बुक्स, जैसे हमने बताया अभी भक्ति विनोद ठाकुर के बुक्स गायब है, सो भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ बुक्स हमें मिला है, जो बुक्स हमने रीप्रिंट किया है। चैतन्य महाप्रभु करके एक बुक भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा 1890 साल में, और वो किताब उन्होंने तब जर्मन यूनिवर्सिटी में भेजा था, म्यूनिक यूनिवर्सिटी में। तो वो किताब की एक कॉपी हमें मिला, उसको रीप्रिंट करके अभी पूरे दुनिया में अवेलेबल कर दिया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने स्वलिखित बायोग्राफी, अपनी खुद के जीवनी लिखा है, वो अपने कनिष्ठ पुत्र को लेटर के तौर पर भेजा, उसी को हमने रीप्रिंट करके अभी पूरे दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है। सो ये 5वां हो गया शास्त्र प्रकाशन, प्रकाश करते। फिर 6वां आ गया शास्त्र शिक्षण। शास्त्र शिक्षण मतलब शास्त्रों को एकेडमिकली हम इसको टीच करते हैं, जैसे इसको सिखाते हैं। जो भारतीय ज्ञान हमने बीच में बताया, भारतीय ज्ञान को हम डेवलप करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको अवेलेबल करते हैं, फिर उसको यूनिवर्सिटीज के साथ, एकेडमिक के साथ हमको कोलैबोरेट करके फिर उनके थ्रू ये हम शिक्षा प्रणाली में लाते हैं। जैसे अभी लास्ट वीक भगवत गीता और भागवतम के ऊपर एमए डिग्री शुरू हुआ है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली से, ऑफिशियल डिग्री। अभी आप भगवत गीता पढ़ के मास्टर डिग्री मिल जाएगा आपको, वो भी इंडिया नॉलेज सिस्टम के अंडर। अभी आपको भागवतम पढ़ के मास्टर पीएचडी मिल जाएगा, वो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंडर। तो ये सब काम हम शिक्षा को डेवलप करते हैं थ्रू शास्त्र। तो ये हो गया छोटा शास्त्र शिक्षण, एडुकेट करते हैं। अभी आपको एक गुड न्यूज दूंगा मैं। लास्ट 1 महीना पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थ्रू हम अभी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर रिसर्च और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पीएचडी करने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने हमें स्वीकृति दिया है। और उनका एक सेंटर हमारे इस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, उस बिल्डिंग में उनका सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये जो इच्छा, ये जो प्रयास सफल हुआ है, शिला प्रभुपाद ने 60 साल 55 साल पहले मायापुर में अपने शिष्यों को बता के गए कि ऐसा काम करो, तुम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब करो और शास्त्रों को प्रमोट करो। तो ये अभी 15 दिन पहले हुआ है, आप लोगों को न्यूज में, दूरदर्शन न्यूज में भी मिल जाएगा, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इस प्रकार से शास्त्रों की सेवा हम करते हैं, और शास्त्रों की सेवा हम सबका करनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान है, ये वास्तविक परंपरा है, और इस परंपरा को हम बचा के रखेंगे। इस ज्ञान धर्म और भागवत धर्म को हम जितना बचाएंगे, जितना प्रिजर्व करेंगे, पूरी की पूरी जनरेशंस आगे जाके 100, 500, 1000 साल के जनरेशन आपको ग्रेटफुल रहेंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे कि हाँ, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी के दादाजी, मेरे दादाजी के नानी जी, ये सब ने भगवत गीता पढ़ी है, भगवत गीता को अपनाया है, इसीलिए हमें इतनी अच्छी जिंदगी मिली है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच।